जो सहूलतें आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम को आज हासिल हैं, पाकिस्तान के किसी सूबे के किसी आम शहरी को वो सहूलत मुयसर नहीं है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के किसी शहरी को पूरी दुनिया में मैं ये कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो में खुशामदीद। मैं हूं सैयद अदील गर्दी। और नाजरीन, आज की वीडियो का मकसद सिर्फ ख़बर पहुंचाना नहीं, बल्कि उन तमाम तर हुक्मरानों से, उन तमाम तर सियासतदानों से ये सवाल करना है कि आखिर क्यों 1948 से लेकर आज 2025 तक आज़ाद कश्मीर के बहुत से इलाके जो कि बिजली से महरूम हैं, जो कि तालीम जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम और तमाम तर बुनियादी सहूलियात जो एक इंसानी ज़िंदगी बसर करने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो पूरी करने में नाकाम रहे हैं। और फिर जब अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से कुछ लोगों ने अवाम के हुकूक़ की बात करने की कोशिश की, तो उनको रियासत मुखालिफ कह के, उनको भारतीय एजेंट कह के, उनको जो राह है उसका एजेंट कह के उन्हें मुस्तरद कर दिया और आवाम को भी ये कहा कि इनसे दूर रहें। अगर वो लोग, वो तमाम तर सियासतदान, वो तमाम तर हुक्मरान ये मसाइल हल कर रहे होते तो शायद आज नौबत जो है वो यहाँ तक ना आती। जो सहूलतें आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम को आज हासिल हैं, पाकिस्तान के किसी सूबे के किसी आम शहरी को वो सहूलत मुयसर नहीं है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के किसी शहरी को पूरी दुनिया में मैं ये कहता हूँ। आज ये जो अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म है ये मौजूद ना होता और आज वही हुक्मरान जो है वो हमारे ऊपर जो है वो सियासत कर रहे होते, हुक्मरानी कर रहे होते। यूनियन काउंसिल पंजगोट, जिसका प्राइमरी स्कूल चौहान बंड, जिसमें तकरीबन 250 के करीब जो तालिब इल्म हैं वो ज़ेर तालीम हैं, और इस स्कूल की खस्ता हाली के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो तमाम तर मालूमात वहाँ के लोकल हैं उन्होंने मुझे भेजी, जिनका नाम मोहम्मद शब्बीर था और इनका ताल्लुक़ भी उसी इलाके से है, उसी यूनियन काउंसिल से है। इनने हमें बताया कि जो वहाँ यूनियन काउंसिल पंजकोट का एक स्कूल है चौहान बंड के नाम से, प्राइमरी स्कूल है, इसमें तकरीबन 250 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़ेर तालीम हैं। और तकरीबन एक छोटी सी जो बिल्डिंग तो नहीं कह सकते, 2 कमरों की एक इमारत है, 2 कमरे से मौजूद हैं, जिसमें तकरीबन 25 से 30 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। और इतना सख्त यहाँ पे सर्दियों के मौसम की जो इतनी ज़्यादा शिद्दत होती है कि ज़ाहिर सी बात है बर्फ़बारी भी होती है, तो वहाँ पे सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन गर्मियों के मौसम में भी अगर बारिश हो जाए तो वहाँ पे बगैर किसी शेल्टर के खड़े होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब जो शेल्टर है उसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 18 फीट और इसकी चौड़ाई तकरीबन 13 फीट है, यानी इतना छोटा सा है कि बड़ी मुश्किल से 15 से 20 या 20 से 25 जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जो है वो बड़ी मुश्किल से वो बैठ सकते हैं। ना वहाँ पर बैठने के लिए चेयर्स हैं, ना वहाँ पे जो असातिज़ा कराम है या मुतल्लिका जो स्टाफ है वो मौजूद है। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कि क्या वहाँ पे सियासतदान भी मौजूद हैं, क्या वहाँ पे वोट लेने के लिए भी कोई आया है या नहीं आया, तो बिल्कुल वहाँ पे जो नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले मुर्तज़ा गिलानी हैं वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ते आए हैं, वहाँ से वो वोट लेते आए हैं। साथ ही साथ जो चौधरी शहजाद हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जिनका नारा था कि वो हकीकी मानों में तब्दीली लाएंगे। लेकिन मेरा सवाल चौधरी शहजाद साहब से है कि आखिर क्यों कर वो इस हल्के में, वो अपने हल्के में जो है वो तब्दीली नहीं ला सके। साथ ही साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बादल नकवी साहब, जिनके जो बानी हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिनने बड़ा ही एक मशहूर नारा लगाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रोटी, कपड़ा और मकान इस जैसी बुनियादी सहूलियात वो आवाम को फ्राहम करेंगे। तो बादल नकवी साहब से मेरा ये सवाल है कि आखिर क्यों कर वो यूनियन काउंसिल पंजकोट के जो अवाम हैं, जो उनके अपने हल्के के अवाम हैं, जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते आए हैं, जहाँ से उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन लड़ा बल्कि वो इलेक्शन जीते भी, और वहाँ से जीतने के बाद जो है वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का हिस्सा बने, उसके बाद वो क्यों कर अपने अवाम को भूल गए और उन्होंने उनके मसाइल को हल नहीं किया। और एक ऐसा प्राइमरी स्कूल जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो तकरीबन 250 के करीब है, और जब बारिश होती है तो ये बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अंदर बैठने के लिए, यानी कि जो बारिश है उससे बचने के लिए आपस में लड़ते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब गुंजाइश 25 से 30 स्टूडेंट्स की होगी और वहाँ पे 250 का जो है वो स्ट्रेंथ होगी, और तकरीबन बताया ये जा रहा है कि तकरीबन एक ही जो है वो वहाँ पे मेल टीचर वहाँ पर मौजूद हैं, जिसको भी जो फ़ी है वो अपनी मदद आपके तहत जो इलाके के लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करके वहाँ पे देते हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा ही अफसोस का मकाम है। और ये जो रियासती दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन महज 1 घंटे की मुसाफत पर ये स्कूल वाक़ है, और बड़ा ही अफसोस का मकाम है कि 1948 से लेकर 2025 तक जो सियासतदान वहाँ पर इलेक्शन लड़ते आए हैं, वहाँ से वोट लेते आए हैं और अवाम के साथ वादे करते आए हैं, उन्होंने कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया। वहाँ पर जो
सेहत की बुनियादी सहूलियात हैं वो मैसर नहीं है, तालीम जैसी जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं, और एक स्कूल के हवाले से, और एक ऐसा स्कूल जो कि ज़िला मुजफ्फराबाद में 2025 के अंदर उसने टॉप किया और ज़िला भर में जो है वो पहली पोजीशन भी ली, लेकिन अफसोस का मकाम है और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुर्तज़ा गिलानी साहब, नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले, चौधरी शहजाद जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, बाजिल नकवी साहब जिनने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद वह असम्बली तक जब पहुँच गए तो शायद अपने ही अवाम इलाका के जो मसाइल हैं उनको भूल गए। साथ ही साथ रियासती दारुल हुकूमत जो मुजफ्फराबाद है, वहाँ पर एक और इलाका है जो ज़िला बटनारा के नाम से, जो मैंने आपको बताया था कि जो एक गांव है छोटा सा, बटनारा गांव, उस हवाले से मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो बिजली है वो बिजली सिरे से मौजूद ही नहीं है, यानी कि ना वहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन है वो मौजूद है, ना ही बिजली के खंभे मौजूद हैं। गुज़िश्ता दिनों जो नून लीग के सदर हैं शाह गुलाम कादिर साहब, उनने गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि अगर इस बार वो इलेक्शन जीत गए तो वो उस हल्के में भी जो है वो बिजली पहुंचा देंगे, यानी कि 1948 से लेकर 2025 तक का जो अरसा था उनको कम पड़ गया था, आज तक वहाँ पर बिजली नहीं पहुँचा सके। अब वो ज़ाहिर सी बात है उनको कुछ और मिल नहीं रहा, तो आवाम से वोट लेने के लिए जो है एक नया शोश है, एक नया बहाना छोड़ रहे हैं। बहरहाल हमारी अपील है तमाम तर जो मुतल्लिका जो इदारे हैं, तमाम तर जो मुतल्लिका हुकाम है, हुकाम बाला से हमारी एक अपील है कि जो यूनियन काउंसिल पंजकोट का जो ये प्राइमरी स्कूल है चौहान बंड, जिसके बड़े ही काबिल स्टूडेंट्स हैं, होनहार स्टूडेंट्स हैं, जिनने मुस्तकबिल में अपनी रियासत का, आज़ाद कश्मीर का जो है वो नाम रोशन करना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने पायलट बनना है, तो उनको जो बुनियादी सहूलियात हैं वहाँ पर बिल्डिंग जो है वो फ्राहम की जाए, वहाँ पर जो असातिज़ा कराम का स्टाफ है उसको पूरा किया जाए, और जो असातिज़ा कराम की जो कमी है उसको न सिर्फ पूरा किया जाए बल्कि जल्द अज जल्द इस चीज़ का नोटिस लेते हुए वहाँ पर जो है एक बिल्डिंग तामीर की जाए, वहाँ पर असातिज़ा कराम के स्टाफ को पूरा किया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। साथ ही साथ जो जाते जाते मैं आपके साथ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें कंट्रीब्यूट करें और हमारी आवाज़ जो है हुकाम बाला तक पहुंची, तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो ज़िला बटना जो यूनियन काउंसिल पंजकोट की जो प्राइमरी स्कूल है चौहान बंड, उसके लिए आवाज़ जो है वो बुलंद की जा सके और हमारी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंच सके। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस आवाज़ का जो है आप भी इसका हिस्सा बनेंगे, हमारी आवाज़ को हुक्काम बाला तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।